ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी घटित हो जिन पर आपको बहुत गौर करने की आवश्यकता है कि राहु बर्बाद कर देगा। राहु एक ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवन में जितनी सारी चीज़ें चल रही है उन चीज़ों को बद से बदतर कर देता है। दूसरा पहलू भी है इसका, ये मतलब नहीं कि राहु नकारात्मक ही प्रभाव देता है। राहु बहुत अच्छे प्रभाव भी देता है, लेकिन बहुत अच्छे प्रभाव बहुत रेयर केस में देता है। ज़्यादातर तो वो लोगों को एक नेगेटिविटी और कई सारी चीज़ें तकलीफ़ों में डाल देता है, चाहे उसकी अंतर्दशा हो या कुछ ऐसी कुंडली में सिचुएशनें बन जाती है जिस वजह से परेशान करता है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ लो। राहु, गले से ऊपर का भाग राहु का होता है, क्योंकि शरीर में हर एक अंग सूर्य का भी होता है, मस्तिष्क, विचार, मन, चंद्रमा का भी होता है, लेकिन उसका जो भाग है राहु और केतु का भाग है धड़ा और राहु का सर है। तो सबसे पहली बात होती है कि राहु अगर आपको तकलीफ़ों में डाल रहा है तो आपकी जो सोचने की क्षमता है, जो विचार, वो शून्य हो जाते हैं। शून्य होने का मतलब है कि हम कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ओवर थिंक करने लग जाते हैं, किसी काम में हमारा मन नहीं लगता, हम उच्चाव टर्न जिसे कह देते हैं, हम जगह छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं, हमें चीज़ें समझ ही नहीं आती, हमें खुद पर अविश्वास हो जाता है, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार बहुत डिप्रेस, बहुत बार तनाव और ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। यही राहु है, और राहु को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इन सिचुएशन को फेस किया है, वो चाहे कितने पढ़े लिखे हो, बुद्धिजीवी हो, लेकिन इस सिचुएशन में व्यक्ति के साथ कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इससे बाहर कैसे आएँ? ये तो परेशानी बताई, लेकिन इससे बाहर आने का भी तो कोई तरीका होगा। तो मैं परेशानी से बाहर आने का तरीका बताऊँ उससे पहले एक निवेदन है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण आप हमसे करवाना चाहते हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपके पास, तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पर, मेरा नंबर है, स्क्रीन पर नंबर है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें, उसका फीस लागू है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो सबसे पहला और ब्रह्मास्त्र जो है गुरु मंत्र, और दूसरा है कि जितना हो सके खुद को सकारात्मक रखें और शिव की शरणागत चले जाए। ओम नमः शिवाय।